Hello everyone, welcome to maths class. Today we will continue with the revision of important points and rules of Roman numerals. Then we will continue our chapter 1 with exercise 1.6 of Roman numerals. So the first important point is there are 7 symbols of Roman numerals. Roman numerals के 7 सिंबल होते हैं I, V, X, L, C, D, M. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500, M stands for 1000. आप इसको याद करने की एक ट्रिक भी देख सकते हैं. My dear cat loves extra vitamins intensely. आप ध्यान से देखें तो हम ये जान सकते हैं कि सेंचुरी जब हम बोलते हैं क्रिकेट में तो वो 100 के लिए होता है. ये आप ध्यान से आप इसको याद रख सकते हैं. तो रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल्स होते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के लिए. इसमें हम देख सकते हैं कि 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है. देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन न्यूमरल्स. थर्ड पॉइंट इज रोमन न्यूमरल्स डज नॉट फॉलो एनी प्लेस वैल्यू सिस्टम. इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं. Roman numerals use rules of addition, subtraction and expanded form to form numbers. जब हम रोमन न्यूमरल से नंबर्स में बनाते हैं तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और जब न्यूमरल से नंबर्स से हम रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 5, सिम्बल्स कैन नॉट बी रिपीटेड 3 टाइम्स. इस 3 टाइम्स से ज़्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते. अब जब हम रिपीट कर सकते हैं तो कौन कौन से सिंबल्स को रिपीट कर सकते हैं? I, X, C, M. कल भी मैंने बताया था कि ये I, X, C, M वही सिंबल हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं. अब रिपीट कर सकते हैं इसका मतलब इनको ऐड कर सकते हैं. तो हमारे ऐसे सिंबल्स जिनके साथ में 1 आता है या 1 आता है, 10 में भी 1 आ रहा है, 100 में भी 1 आ रहा है, 1000 में भी 1 आ रहा है, तो जिसमें 1 आ रहा है उन सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं. 7th point is symbols I, X, C, M can be subtracted once only. तो हम कितनी बार इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? once only. एक ही बार हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 8, symbols V, L, D are never repeated. तो हमारे सिंबल्स V, L, D जिसमें 5, 50 और 100 है उनको हम रिपीट नहीं कर सकते. जब रिपीट नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. रिपीट कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. I, X, C, M को हम रिपीट कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. V, L, D को हम रिपीट नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. आप ध्यान से देखेंगे I, X, C, M जिसमें 1 आता है उनको हम रिपीट भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. 5, 50 और 500 V, L, D 5, 50 और 500 जिनको रिपीट नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. कल हमने पढ़ा था रिपीटेशन मीन्स एडिशन. हम किसी भी सिंबल का रिपीटेशन करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं. और रिपीटेशन 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते. स्मॉलर सिंबल रिटेन टू द राइट मीन्स एडिशन. जब भी हम सिंबल को राइट में लिखेंगे और स्मॉलर नंबर होगा तो हम उसे एडिशन करेंगे. जैसे कि हमारे पास स्मॉलर सिंबल M से छोटा कौन है? D. D से छोटा कौन है? C. C से छोटा L. L से छोटा X. X से छोटा V एंड V से छोटा I. तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे अगर ये राइट हैंड साइड में लिखा होगा D, अगर राइट हैंड साइड में लिखा होगा M के तो हम ऐड करेंगे, और D अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. स्मॉलर सिंबल रिटन टू द लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन. Point number 4, when a smaller symbol is placed between 2 numerals of greater value, it is subtracted. अगर 2 सिंबल्स के बीच में हम किसी वैल्यू को स्मॉलर सिंबल को रखते हैं तो उन्हें हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं? देखें एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो. एग्जांपल देखें X, I, X. अब इस X के लिए हम स्टैंड किसके लिए स्टैंड करता है? 10 के लिए. ये I किसके लिए स्टैंड करता है? 1 के लिए. और ये X स्टैंड करता है 10 के लिए. तो अभी बताओ हमें इस 10 के साथ में 1 को लोगे या इधर वाले 10 के साथ में इस 1 को लेंगे? अगर हमने इस 10 के साथ में 1 को लिया तो ये राइट हैंड साइड में है
और राइट हैंड साइड में जब स्मॉलर सिंबल होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर हम इस 10 के साथ में इसको लेते हैं तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा सिंबल होता है, स्मॉलर सिंबल होता है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को साथ में लिया तो 10 + 1 11 हो जाएगा, फिर +10, और अगर हमने नीचे वाले को लिया तो हमारा 10 + 9 ये 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21। 21 हमारा गलत है, 19 हमारा सही है। हमने अगर कोई भी सिंबल, छोटा सिंबल बीच में होता है दो बड़े सिंबल्स के, तो हम उसे जो उसके राइट हैंड साइड में होता है उसके साथ में यूज़ करते हैं और उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कल हमने 3 ग्रुप पढ़े थे, I, V, X, जिसमें हम I को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं V एंड X से, I को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं V और X से। उसके बाद में हमने ग्रुप पढ़ा था X, L, C, तो इसमें हम X को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L और C से। फिर हमने पढ़ा था C, D, M, जिसमें हम C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D एंड M से। नेक्स्ट एंड फाइनल रूल इज यूज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर टू कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमरल्स। किसी भी नंबर से अगर हमको रोमन न्यूमरल की तरफ जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे हमने 35 का पहले एक्सपेंडेड फॉर्म किया, फिर हमने 30 के लिए अलग लिखा रोमन न्यूमरल और 5 के लिए अलग लिखा, तो हमारे लिए फाइनल ही हमारे लिए ये 35 के लिए आ गया। ऐसे ही 172 के लिए 100 के लिए अलग लिखा, 70 के लिए अलग लिखा और 2 के लिए 1 आई लिखा, तो ये हमारे पास अलग ही रोमन न्यूमरल आ गया। तो आप सबने ये रोमन न्यूमरल्स की टेबल तो बनाई होगी जिसमें 7 सिंबल्स हैं। हर सिंबल के लिए हमारे पास एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल है, 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। हम अगर नंबर से रोमन न्यूमरल में जाते हैं तो हमारा पॉइंट क्या है, क्या करना चाहिए हमें, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करनी चाहिए। और आपने याद करने के लिए ट्रिक देखी, माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वेजिटेरियन इंटेंसली, और वी कैन से विटामिन्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम 14 की, क्या होती है 10 + 4। नाउ स्टेप 2 राइट रोमन न्यूमरल्स। तो 10 के लिए क्या होता है X, और 4 के लिए हम क्या करते हैं I, V। अगर हमें 4 का याद नहीं है तो हम 4 को ऐसे भी देख सकते हैं, 5 - 1, तो 5 - 1 = 4। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, X, I, V। 4 के लिए तो सबको याद भी होगा I, V, और हम अपनी टेबल से देखेंगे तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। मतलब I, V अगर हम लिखते हैं जिसमें हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। और 10 के लिए तो हमें सिंबल दे रखा है 10, तो हमने वो लिख दिया, एंड वी गेट द फाइनल आंसर। बी पार्ट इज 78। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 78 इज 70 + 8। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, अब हमें 70 के लिए रोमन न्यूमरल लिखना है और 8 के लिए रोमन न्यूमरल लिखना है। तो हम 70 के लिए रोमन न्यूमरल लिखेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 50 के लिए L है। अभी हमारे पास कितने और कम है कि हमारे पास 70 आ जाए, तो 20 कम है, +20 = 70, राइट। तो 50 के लिए तो हमारे पास L है, क्या 20 के लिए हमारे पास कोई सिंबल है, नहीं है, तो हम X को 2 बार लिखेंगे, X, X। क्या ये हमारा 70 का सिंबल बन जाएगा,
यस, ये हमारा 70 का सिंबल बन जाएगा। इसी तरह से क्या 8 का सिंबल हमारे पास है? नहीं है। क्या हमारे पास 5 है? हाँ, हमारे पास 5 है। और हम इसको कितने और ऐड करेंगे कि हमारे पास 8 बन जाए? 3 और ऐड करेंगे इसमें हम। तो 5 के लिए सिंबल क्या है? V। 3 के लिए हमें क्या कोई सिंबल दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हम इसमें 1 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे। I। क्या हम 3 बार से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं किसी सिंबल को? नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 8। VI इज फॉर 8, LXX इज फॉर 70। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LXX एंड VI। नेक्स्ट पार्ट C, ये आप होमवर्क में करेंगे, खुद से करेंगे। हमारा D पार्ट है 1 2 9। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 100 प्लस 20 प्लस 9। तो हमारे पास 100 के लिए कोई सिंबल है? यस, वी हैव सिंबल फॉर 100 इज C फॉर सेंचुरी। क्या 20 लिए कोई सिंबल है? यस, 20 हमें 2 टाइम्स x से मिल जाएगा, x। क्या 9 के लिए कोई सिंबल है? तो 9 के लिए सिंबल हमें अगर चाहिए तो 10 में से हमें 1 माइनस करना होगा। 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो IX। और अगर हमारे पास टोटल 129 के लिए अगर हमें सिंबल चाहिए तो CX IX। अगेन E पार्ट 45 इज आवर इन होमवर्क। वीडियो पॉज करके आप होमवर्क अपने साथ साथ करते जाएं। बाद में जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप उस सॉल्यूशन से उस होमवर्क को चेक कर सकते हैं। नाउ आवर F पार्ट इज 282। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म 200 प्लस 80 प्लस 2। तो सबसे पहले 200 के लिए हमारे पास हाउ मेनी C विल टेक? कितने C हम ले लेंगे 200 बनाने के लिए? एक C 100 के बराबर है, तो 2C हमारे पास 200 के बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास 80 बनाना है। अब 80 बनाने के लिए हमें क्या हम 50 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 60। एक बार और 10 जोड़ देंगे तो 70। एक बार और 10 जोड़ देंगे तो 80। तो हमारे पास L X X X 50 60 70 80। Now for 2 we will take 2I I. So 282 equals to C L X X X I. Again G part 313 is in your homework. Then H part is also in your homework. 28. You will get the answer in answer sheet. और आपको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी इन दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे। पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर चेक करेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? रोमन न्यूमरल्स से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बनाने हैं। लाइक I stands for I, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500, M stands for 1000. My dear cat loves extra vitamins intensely. So we will see how we will do this. X V I. X stands for 10. X stands for 10. जब रिपीटेशन होता है तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। V stands for 5. I stands for 1. I stands for 1. I stands for 1. अब हमने भी ये भी सीखा है रिपीटेशन हो रहा है तो हम इनको ऐड कर देंगे। और हमने ये भी सीखा है कि कोई भी छोटा सिंबल अगर बाद में आता है तो उसे हम ऐड कर देते हैं, और फिर से छोटा सिंबल बाद में आ रहा है तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 28। ध्यान से देखेंगे, रिपीटेशन हो रहा है तो ऐड किया, रिपीटेशन हो रहा है तो ऐड किया।
छोटा सिंबल बाद में आ रहा है तो ऐड किया, छोटा सिंबल बाद में आ रहा है तो ऐड किया, और हमने फिर सबको टोटल कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VII इज इन योर होमवर्क। अगर छोटा सिंबल बाद में आता है तो ऐड कर देते हैं और रिपीटेशन होता है तो ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हम सब में इसमें ऐड करेंगे सभी सिंबल्स को। V स्टैंड्स फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1, I स्टैंड्स फॉर 1, और इन सबको हम ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। L, X, X, V ये भी आपके होमवर्क में है, आप ध्यान से देखेंगे। L स्टैंड्स फॉर 50, X स्टैंड्स फॉर 10, X स्टैंड्स फॉर 10, V स्टैंड्स फॉर 5। जब छोटा सिंबल बाद में आता है तो ऐड करते हैं, और रिपीटेशन होता है तो भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से इसी सब में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। अभी सभी लोग बताएंगे, रिपीटेशन होता है तो क्या करेंगे, एडिशन। रिपीटेशन होता है तो क्या करेंगे, एडिशन। और बड़े सिंबल के बाद में छोटा सिंबल आता है तो क्या करेंगे, एडिशन। मतलब इसमें भी हम सबको ऐड करेंगे। X स्टैंड्स फॉर 10, X स्टैंड्स फॉर 10, I स्टैंड्स फॉर 1, I स्टैंड्स फॉर 1। इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड, एंड वी विल गेट द आंसर। अभी हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन ई में XC11 II, तो हम इसमें लिखेंगे XCII। अभी ध्यान से देखेंगे हमें करना क्या है, कौन सा सिंबल पहले लिखा हुआ है, कौन सा सिंबल बाद में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो X स्टैंड्स फॉर 10, C स्टैंड्स फॉर 100, I स्टैंड्स फॉर 1, I स्टैंड्स फॉर 1। जब ये सिंबल बाद में आ रहे हैं और दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन ये सिंबल 10 वाला सिंबल तो छोटा है 100 से, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10, और बाकी सबको क्या कर देंगे, इनके साथ में ऐड कर देंगे। 1 + 1 2, सो आवर आंसर विल बी 90 + 2, एंड दिस विल बी 92। तो देखेंगे हमने इसमें क्या किया, जब सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो ऐड किया है, और ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और जब हमारा सिंबल, छोटा सिंबल पहले होता है और बड़ा सिंबल बाद में होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है छोटा सिंबल, तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटे को करते हैं हमेशा। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, और फिर हम बाकी सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IX। अब छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। I स्टैंड्स फॉर 1 एंड X स्टैंड्स फॉर 10, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 - 1 9। सो आंसर हमारा 9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और हमारी दी गई सॉल्यूशन सीट से आप इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LVI। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको थोड़ा दूरी दूरी पे लिखेंगे, LVI। L स्टैंड्स फॉर 50, V स्टैंड्स फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1। क्या ये सारे सिंबल बाद में आ रहे हैं, छोटे सिंबल? हाँ, सारे छोटे सिंबल बाद में आ रहे हैं, तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 56। तो टेबल्स तो सबको लर्न होंगी, क्योंकि हमने क्लास 3 में भी टेबल्स लर्न की हैं। तो हमने टेबल्स पढ़ी हैं क्लास 3 में, तो अब हम उनका यूज़ करेंगे। 2 5s are 10। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को आप रिकॉल करिए और फिल इन द ब्लैंक्स में रोमन न्यूमरल्स लिखिए। ये तो हिंदू अरबिक न्यूमरल है, इसको हमें रोमन न्यूमरल बनाना होगा। एंड 10 स्टैंड्स फॉर X, सो आवर आंसर इज X। कितना ईजी है, अगर आपको टेबल लर्न है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B। 6 × 8 = 48। अब आपको इसका रोमन न्यूमरल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म 40 + 8
क्या 40 के लिए कोई सिंबल दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या हम 50 में से 10 को माइनस कर दें 40 आ जाएगा? हाँ, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हमें x पहले लिखना होगा और l बाद में लिखना होगा, क्योंकि हमें x को माइनस करना है, 10 को माइनस करना है 50 में से। देन वी विल हैव 8 कैसे लिखेंगे? I प्लस सिंबल हम नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 48 का? X L V I। इसी तरह से आपके बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, CDEF आप एक बार करेंगे और फिर करने के बाद में हमारी आंसर शीट से और हमारे सॉल्यूशन से एक बार चेक कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।